आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे श्रीरंगपट्टनम की संधि 1790 से 1792 के बीच। दोस्तों, इस संधि में हम देखेंगे कि क्या प्रावधान थे और क्या कारण थी जो यह संधि करनी पड़ी और किस किस के बीच यह संधि हुई। दरअसल डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपने दो अलग अलग जगह के किलों को बेचकर भारत से जाना चाहती थी, जिसे त्रावणकोर के शासक और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान दोनों ही खरीदना चाहते थे। यही कारण बना तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का। दोस्तों, इसमें त्रावणकोर की सेना का समर्थन किया ब्रिटिशों ने, हैदराबाद के निज़ाम ने और मराठाओं की सेना ने, जबकि इस युद्ध में टीपू सुल्तान, मैसूर राज्य के टीपू सुल्तान की सेना ने अकेले ही भाग लिया। दोस्तों, इसमें टीपू सुल्तान ने सन 1790 में त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया और उनकी हार हुई। इसे ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी कहा जाता है। दोस्तों, इस युद्ध में सन 1791 में अंग्रेजी गवर्नर कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान को आरीकेरा के समीप हराया और इस हार से बाध्य होकर टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा। दोस्तों, इस संधि ने टीपू सुल्तान को बहुत ही ज़्यादा विवश कर दिया था। यह संधि 1792 में हुई। इस संधि के प्रावधानों के अनुसार टीपू सुल्तान को अपने दो बेटों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंधक के रूप में सौंपना पड़ा और युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ रुपए हर्जाना भी देना पड़ा। इसके अतिरिक्त दोस्तों, टीपू सुल्तान ने अपने राज्य का आधा ज़मीनी हिस्सा भी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपना स्वीकार किया और केवल यही नहीं बल्कि त्रावणकोर को, इसके अतिरिक्त मराठाओं को और हैदराबाद के निज़ाम को भी इस युद्ध के दौरान सीमा विवाद के चलते टीपू सुल्तान ने अपने राज्य के कुछ ज़मीनी हिस्से दिए। दोस्तों, इसी संधि को ही श्रीरंगपट्टनम की संधि सन 1792 तथा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध सन 1790 से 92 कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।